नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2024, जिसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रमुख योजनाएँ हैं केंद्र की, जो कि अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ। जो भी पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कुछ आपको करवाऊँ कि उद्घाटन किसने किया है, योजना की शुरुआत किसने करी है, किसी भी योजना का उद्देश्य क्या है, या कोई भी उस योजना का नारा है, वो सब कुछ मैं आपको करवाऊँगा आज की वीडियो में। आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। तो इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और अगर आपको कोई भी ई बुक्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। अगर आपको नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स, जीएस के कोई भी नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला योजना है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योजना की शुरुआत हुई है 15 फरवरी 2024 को। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी देती है। तो आई होप आपको ये पता लग गया कि इसका उद्घाटन किसने किया, योजना की शुरुआत कब हुई, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उद्देश्य क्या है। बात करेंगे हम पीएम इंटर्नशिप योजना की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत हुई है अक्टूबर 2024 में। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। और इसमें जो आयु सीमा है वो 21 से 24 वर्ष तक की है। बात करते हैं, नेक्स्ट योजना है अदिति योजना। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। योजना की शुरुआत 4 मार्च 2024 को हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अदिति योजना का उद्देश्य है, अदिति योजना रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार का एक प्रयास है। यह योजना रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता देती है। इसका मकसद तय समय सीमा में 30 महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। अदिति योजना में जो अदिति वर्ड है, इसका फुल फॉर्म आप देखिए, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। और IDEX का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसका हम वित्त पोषण देख लेते हैं। अदिति योजना के तहत 750 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक के अनुदान के साथ स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पीएम ई ड्राइव योजना। पीएम ई ड्राइव योजना की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सरकार ने, उद्देश्य देख लेते हैं, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की है। इसके तहत भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जाएगा। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इस योजना के लिए 2 वर्षों में 10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। बात करते हैं पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव अभिनव वाहन संवर्धन में क्रांति। इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट। देखिए फ्रेंड्स, आपको अभी भी बता रहा हूँ मैं कि ये जो केंद्र सरकार की योजना है ना, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि योजना की शुरुआत कब हुई थी, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और कोई भी अगर उसके अंदर वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। बाकी उद्देश्य तो इंपॉर्टेंट होता ही है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत करी है नरेंद्र मोदी जी ने। इस योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। आपको ना साल याद रखना है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। कभी कभी पूरा डेट नहीं देते, सिर्फ साल दे देते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य देख लीजिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की, इसका उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगस्त 2014 में PMJDY, ठीक है, इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PMJDY। तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि PMJDY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। ने एक सप्ताह में 18,96,130 बैंक खाते खोले, ठीक है, जिसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, सर्वाधिक खाते खोलने में जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, ये नंबर 1 पे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, शॉर्ट में PMMY बोलते हैं। पूछा जाएगा आपसे, बताओ PMMY का फुल फॉर्म क्या है? आप बोलोगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। उद्घाटन करा है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत हुई है 8 अप्रैल 2015 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य देखिए, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है, ठीक है। इस योजना के तहत 3 उत्पाद है, मतलब उसकी 3 कैटेगरी हैं। एक है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण। तो जो शिशु कैटेगरी है इसके अंदर 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। जो किशोर कैटेगरी है इसके अंदर 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। और तरुण में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। अब देखिए मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे मुद्रा वर्ड आया है ना, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। बढ़ते हैं अगले केंद्र की योजना पे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से यह योजना की शुरुआत हुई है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का बिजली बिल कम करना, साथ ही भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है विज्ञान धारा योजना। अगर हम बात करें विज्ञान धारा योजना की, अगस्त 2024 में इसकी शुरुआत हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये आता है। इसका उद्देश्य देख लीजिए, विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इस व्यापक पहल के तहत 3 प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं को जारी रखने और एकीकृत करने को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 2017 को, ठीक है। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपको बता रहा हूँ। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये डाक विभाग के अंतर्गत आता है, या आप बोल सकते हो केंद्रीय संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मैंने आपको दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों बार एग्जाम में पूछा गया था। एक बार डाक विभाग दिया गया था, एक बार केंद्रीय संचार मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य छोटी उम्र के बच्चों में स्थायी तरीके से डाक टिकट संग्रह, जिसे कि फिलाटली भी कहा जाता है, को बढ़ावा देना है, जिससे शैक्षणिक पाठ्यक्रम को सुदृढ़ और पूरक बनाया जा सके। छात्रवृत्ति की राशि इसमें होगी 6,000 रुपये प्रति वर्ष और 500 रुपये प्रति माह। स्पर्श का पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे स्पर्श वर्ड आया है ना, तो स्पर्श का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, वो होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। बढ़ते हैं अगले केंद्र की योजना पे, जो कि है सांसद आदर्श ग्राम योजना, शॉर्ट में बोलेंगे SAGY। अगर हम बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना की, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। किसकी जयंती पे हुई थी? जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर हुई थी। नोडल मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बताओ सांसद आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है या किस मंत्रालय ने
इसकी शुरुआत करी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने इसका उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत कब हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि मैं अगर बार बार बोलूँगा तो आपको पता लगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी जी हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी के कमेंट को मैं लाइक करूँगा, ठीक है, और मैं देखूँगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला केंद्र की योजना है वो है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस योजना की शुरुआत हुई है 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है। उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करना है, ताकि स्थानीय लोगों को क्षेत्र के बारे में अपने ज्ञान को रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद मिल सके। पहल को देश भर के 6 पर्यटन स्थलों में शुरू किया गया है, ठीक है। तो 6 पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश का ओरछा है, आंध्र प्रदेश का गंडीकोटा, बिहार का बोध गया, मिजोरम का आइजोल, जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर और अंडमान निकोबार द्वीप का श्री विजयपुरम। अब अगला हमारा केंद्र की योजना वो है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास योजना, जिसे कि बायो राइड योजना भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या? बायो राइड। अब इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बता रहा हूँ इसी में, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? सितंबर 2024 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। उद्देश्य देख लीजिए, इस योजना का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है तथा भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। यह वर्ष 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 150वें वित्त आयोग की अवधि हेतु 9,197 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। अगर हम बात करें बायो राइड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बात करते हैं स्वच्छ भारत योजना की, ठीक है। उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई है। नोडल मंत्रालय क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य देख लीजिए स्वच्छ भारत योजना का, स्वच्छता, साफ सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF घोषित होने वाला पहला राज्य सिक्किम था, और इस अभियान का नारा क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। नारा भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे है हमारा NPS वात्सल्य योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये NPS वात्सल्य योजना। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण के दौरान वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS के अंतर्गत NPS वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को अपने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है। यह योजना अवयस्कों यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के लिए है, जिसमें माता पिता बच्चों की ओर से NPS खाते में निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है उन्नति योजना, ठीक है। इस योजना की शुरुआत हुई है मार्च 2024 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजन करना है। उन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपए है, जो 10 वर्ष की अवधि के लिए है। उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ये आपको ध्यान रखना है।
फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का जो जिस तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा होता है ना जिसमें बहुत सारे पॉइंट ना मतलब समझने वाले होते हैं, जैसे कि आप सामने देख भी रहे हो फ्रेंड्स। मतलब मेरी कोशिश इस तरीके से है आपको पढ़ाने का कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। आपको वीडियो कम से कम 2 बार देखना है और जो मेरे नोट्स है ना, आप उस नोट्स से जाकर रिवीजन भी कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए या जीएस के नोट्स चाहिए आपको रवि सर के। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला योजना देख लेते हैं। वो है उन्नत भारत अभियान योजना। कौन सा? उन्नत भारत अभियान योजना। इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य कम से कम 5 गांवों के समूह से उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना है, ताकि यह संस्थान अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। ठीक है, मतलब जो उच्च शिक्षण संस्थान होंगे ना, उसको वो क्या करेंगे, जो ग्रामीण संस्थान होंगे उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, ताकि फ्रेंड्स ये जो गाँव वाले जो भी मतलब स्कूल हैं, ठीक है, शिक्षण संस्थान है, वो भी मतलब कि डेवलप हो सकें। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को यूबीआई योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में नामित घोषित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको? आईआईटी दिल्ली को। और यूबीआई का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत भारत अभियान। अगला है हमारे पास कृति कार्यक्रम। ठीक है, कृति योजना बोलो या कृति कार्यक्रम बोल लो। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत। खेलो इंडिया मिशन के तहत इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है। कीर्ति का फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये। नेक्स्ट है हमारा स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम का योजना का शुरुआत हुई थी मार्च 2024 में नई दिल्ली में। इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्यक्रम को 20 ग्रामीण केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में एक पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की गई है। अगला है हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में हुई है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार देख लीजिए। प्रारंभ में यह योजना दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाली थी, फिर इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था और अब इसे अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सौभाग्य योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है योजना ये। इस योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विद्युत मंत्रालय और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है सौभाग्य योजना का? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, पीएम जनमन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये फुल फॉर्म है किसका? पीएम जनमन योजना का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर सकते हो इसको आप। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2023 में हुई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। उद्देश्य क्या है? इसका मकसद कमज़ोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है ना PVTG, है ना, मतलब कि कमज़ोर जनजातीय समूह की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो PVTG है, ये है क्या? विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो होते हैं उनको PVTG कहा जाता है। वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह यानी कि PVTG को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता वाले जनजातीय समुदायों को शामिल किया गया। पीएम जनमन की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम अजय। पीएम अजय की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये पीएम अजय का फुल फॉर्म है। क्या? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इस योजना की शुरुआत 2021-22 में हुई थी।
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना सहित 3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य है कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों में गरीबी को कम करना है। नेक्स्ट है मिशन उत्कर्ष। शुरुआत हुई थी जनवरी 2022 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत? आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य एनीमिया को नियंत्रित कर एनीमिया मुक्त भारत की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करना है। नेक्स्ट है एक वाहन एक फास्टैग योजना। उद्घाटन किया है इसका NHAI ने, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसका उद्देश्य है 1 अप्रैल 2024 से लागू किए गए एक वाहन एक फास्टैग नियम के मुताबिक हर वाहन के लिए सिर्फ एक फास्टैग ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नियम का मकसद है कि कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल या एक वाहन से कई फास्टैग जुड़े ना हों। अगला है हमारा पृथ्वी विज्ञान योजना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पृथ्वी विज्ञान योजना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया जनवरी 2024 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी विज्ञान योजना व्यापक रूप से भूविज्ञान के 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीव मंडल की देखरेख करती है। इस योजना के तहत पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को बढ़ाना तथा सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना है। यह 2021 से 2026 की अवधि के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। शॉर्ट में बोलेंगे PMJGKAY। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। चर्चा में क्यों है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? यह योजना OBC समुदाय से संबंधित पारंपरिक श्रमिकों और शिल्पकारों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना में शुरुआत में 13,000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट है मिष्ठी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई है। नोडल मंत्रालय क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। मिष्टी का फुल फॉर्म है द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर कोस्टल हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इंग्लिश में क्या, हिंदी में होगा तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत धरोहर योजना का। इस योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। अमृत धरोहर योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण के माध्यम से सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना। अगर हम बात करें गोवर्धन योजना की, इसका उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा किया गया। योजना की शुरुआत अप्रैल 2018 में हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य देखिए, गोवर्धन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मकसद गाँव को स्वच्छ रखना, ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और मवेशियों के कचरे से ऊर्जा और जैविक खाद्य बनाना है। गोवर्धन का फुल फॉर्म आप देखिए गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना। अगर हम बात करें लखपति दीदी योजना की, इसका उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई है। नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है लखपति दीदी योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की 2 करोड़ महिलाओं को स्थायी आजीविका हासिल करने में मदद करना है। ठीक है, 2 करोड़ महिलाओं की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इस योजना के तहत जिन महिलाओं की सालाना घरेलू आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक होती है उन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। अगला है हमारे पास वैभव फेलोशिप योजना। अगर हम बात करें वैभव फेलोशिप योजना की, शुरुआत हुई 28 फरवरी 2023 को। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य भारत में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं को शामिल करना, प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक जड़ों को पुनः जागृत करना है। वैभव फेलोशिप योजना का उद्देश्य चर्चा में क्यों है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने 23 जनवरी 2024 को विश्व के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फेलोशिप के पहले बैच का शुभारंभ किया। वैभव का फुल फॉर्म है यहाँ पर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम योजना। केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना की शुरुआत हुई 28 जून 2023 को। पीएम प्रणाम योजना की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। नेक्स्ट है पीएम किसान भाई योजना। 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना की शुरू होते ही किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक भंडारित कर सकेंगे। इस दौरान जैसे ही उन्हें बाज़ार में अच्छे दाम मिलेंगे वह अपनी उपज बेच सकेंगे। पीएम किसान भाई का फुल फॉर्म है पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2023 को हुई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से जीएसटी के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने वालों को नगद इनाम जीतने का मौका मिलेगा। यह इनाम 10 लाख से 1 करोड़ तक का हो सकता है। इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। नेक्स्ट हमारा केंद्र की योजना है वो है नया सवेरा योजना। इसका उद्घाटन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया है। योजना की शुरुआत 2023 में हुई है। नया सवेरा योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधार हो सके। नेक्स्ट है पीएम मित्र योजना। इसका उद्घाटन कपड़ा मंत्रालय ने किया है। योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? केंद्र ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत नई टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थानों का चयन किया है। अगर हम बात करें पीएम मित्र योजना का पूरा नाम क्या है? पीएम मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना। 6 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। नेक्स्ट है पीएम उषा योजना। इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। योजना को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो पीएम उषा योजना है ना, इसकी 2023 में शुरुआत हुई है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो रूसा अभियान है जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि पीएम उषा के रूप में लॉन्च किया गया। ठीक है, रूसा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। अब हम बात करते हैं पीएम उषा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा योजना।
16 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 को हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर इसको लॉन्च किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक उचित मंच देगा ताकि वह विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सके। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य योजना। योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 योजनाओं को लागू किया था। वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया, जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया और फिर वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में नामित किया गया। मतलब आप ये देख रहे हो कि जो मिशन वात्सल्य है ये किसका नया नाम है? ये नया नाम है बाल संरक्षण योजना का, ठीक है। और बाल संरक्षण योजना का नाम बदल के फिर क्या हो गया? बाल संरक्षण सेवा योजना, फिर अब हो गया मिशन वात्सल्य योजना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण में सुधार लाने में योगदान देना। नेक्स्ट है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की यहाँ पे बात हो रही है। तो उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथू में शुरू किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि किस राज्य में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 15 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसका उद्घाटन डाक विभाग ने किया है। योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? यह महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम श्री योजना। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की बात हो रही है। 5 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? देश के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों को बेहतर शिक्षा देना है। इस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट आधारित डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं विकसित की जाती हैं। पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी आपके लिए। नेक्स्ट है नमस्ते योजना। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो एग्जाम के लिए। इसका शुरुआत कब हुई इस योजना की? अगस्त 2022 में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नमस्ते योजना का उद्देश्य देखिए, नमस्ते शहरी भारत में स्वच्छता, कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान पर जोर देती है। इस योजना के तहत सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मैनुअल तरीकों की जगह मशीनीकृत तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। नमस्ते योजना का पूरा नाम आप देखिए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BBBP शॉर्ट में बोलते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में गिरते बाल लिंगानुपात के समाधान और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि BBP को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई है।
और अगर हम बात करें नोडल मंत्रालय कौन सा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी कि बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत की थी। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक योजना है जिसका मकसद देश के प्रमुख शहरों को नवीनीकृत करके उन्हें नागरिकों के लिए टिकाऊ और अनुकूल बनाना है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है आपके लिए, ठीक है। इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जून 2014 में इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है। नेक्स्ट हमारा जो केंद्र की योजना है उसका नाम है स्माइल योजना। स्माइल योजना की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्माइल योजना। उद्देश्य देखिए, योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य। स्माइल का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। 14 जून 2022 को उसकी शुरुआत हुई थी, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ था। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफ़ायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया योजना। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था जुलाई 2015 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका मोटो है पावर टू एम्पावर। नेक्स्ट है उड़ान योजना, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई थी। 21 अक्टूबर 2024 को नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें सरकार ने उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना को अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को हम पढ़ेंगे। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों एवं उनके परिवार को आय सहायता प्रदान करना। किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मारक मित्र योजना। स्मारक मित्र योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। इस परियोजना का उद्देश्य कॉरपोरेट संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या व्यक्तियों को अपनाने के लिए आमंत्रित करके पूरे भारत में स्मारकों, विरासत और पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। नेक्स्ट है पीएम ई विद्या योजना। निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया।
योजना की शुरुआत हुई थी 18 मई 2020 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी पीएम ई विद्या योजना को। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक समर्पित होगा। नेक्स्ट है पीएम उजाला योजना। पीएम उजाला योजना की शुरुआत मई 2015 में हुई थी। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है पीएम उजाला योजना। उद्देश्य क्या है? भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी पीएम उजाला योजना को। उजाला योजना का पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का जेनरिक दवाओं को सभी के लिए किफ़ायती बनाने के लिए 2008 में जन औषधि योजना शुरू की थी। 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया था। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, शॉर्ट में APY बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है। इस योजना में शामिल होने की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। अगला है हमारे पास PMKSY योजना, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना PMKSY के बारे में जान लेते हैं। 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। उद्देश्य क्या है? देश के सभी कृषि क्षेत्रों में संरक्षित कृषि की सुविधा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 के अनुपात और बाकी राज्यों को 75:25 में अनुदान दिया जाता है। टैगलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसका टैगलाइन है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस केंद्रीय योजना का टैगलाइन है? आप बोलोगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। उद्घाटन इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई थी। 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करना, संस्थानों का विकास करना और एक नेटवर्क बनाना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है PM स्वनिधि योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना की शुरुआत जून 2020 में हुई थी। किस मंत्रालय ने की थी? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है PM स्वनिधि योजना का? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आम व्यापारी और रेडी लगाने वाले नागरिकों के लिए संचालित की जा रही है, जिसके तहत उन्हें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, हम पढ़ेंगे। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत में कटौती करना, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि करना और टर्न अराउंड समय को कम करना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति 7 इंजनों द्वारा संचालित है। एग्जाम में पूछा जाता है ये कितने इंजनों द्वारा संचालित है? 7 इंजनों द्वारा। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, रेलवे और रोडवे सहित 16 मंत्रालयों को एकीकृत
योजना है, कुल बजट है इसमें 100 लाख करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में बजट भी पूछा गया था। बाकी तो शुरुआत कब हुई थी 2019 में, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। उद्घाटन किसने किया ये भी इम्पॉर्टेंट है। कितने इंजनों पर चालित है ये, ठीक है, 7, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पढ़ेंगे अभी हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना, उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्य क्या है पीएम कुसुम योजना का? उद्देश्य है किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने का एक कार्यक्रम है। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए 30% से 90% तक की सब्सिडी मिलती है। पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। नेक्स्ट है इंद्रधनुष योजना, हम पढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया। शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य देखिए, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की टीकाकरण से जुड़ी एक योजना है। इस योजना के तहत भारत सरकार 0 से 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाती है। नेक्स्ट है अमृत योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अमृत योजना का उद्देश्य है प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया है। अमृत योजना का पूरा नाम है अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नाम से जनजातीय उप योजना की मौजूदा योजना को नया रूप दिया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गाँवों को आदर्श गाँव में बदलना है। नेक्स्ट है पीएम पोषण योजना, हम पढ़ेंगे अभी। सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये भी। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसे कि पीएम पोषण भी कहा जाता है। इस योजना के द्वारा देश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 साल तक मुफ्त खाना मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को पहले माध्याह्न भोजन योजना के रूप में भी जाना जाता था और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है आपके लिए ये। जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना मैं, इस यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप एक भी पॉइंट को हल्के में मत लेना। जो भी इसके उद्देश्य में आपको इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही है ना, उसको आप मार्क करते चलना, ठीक है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। एग्जाम में पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में हुई थी। पूछा गया था कि कहाँ से हुई थी? हरियाणा के पानीपत में, ठीक है। तो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह योजना माता पिता को 10 वर्ष की आयु तक उनकी बेटी के नाम पर खाता खोलने के द्वारा उनकी लड़की के लिए शिक्षा और विवाह के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुकन्या समृद्धि खाता खोज योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख राशि की धनराशि जमा करनी होगी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर ये जो लाइन है आपके लिए लिखी है ना मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में पूछा गया था, बताओ कि एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रुपए कितनी जमा होनी चाहिए? 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख राशि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना को हम पढ़ेंगे। उद्घाटन इसका किया था किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है
देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और नवाचार उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो केंद्र की योजना है वो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। ऊपर करवाया स्टार्टअप इंडिया योजना, ये है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया। शुरुआत हुई थी इसकी 19 अप्रैल 2021 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस फंड का उद्देश्य अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंड अप इंडिया योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत किया था। अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था अप्रैल 2016 में। नेक्स्ट है नई मंजिल योजना। अगस्त 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, नई मंजिल योजना को। यह योजना विश्व बैंक द्वारा 50% वित्त पोषित है। तो ये भी आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि जो नई मंजिल योजना है वो किस संस्था द्वारा 50% वित्त पोषित है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है आहार क्रांति मिशन। उद्घाटन किया इसका पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। योजना की शुरुआत अप्रैल 2021 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। और इस योजना का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार उत्तम विचार। आहार क्रांति मिशन का मुख्य उद्देश्य बोल लो या फिर आदर्श वाक्य बोल लो या टैगलाइन आप बोल लो। नेक्स्ट है युवा 2.0 पीएम योजना। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे युवा 2.0 पीएम योजना। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अक्टूबर 2022 में इसका उद्घाटन हुआ था। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया था इस योजना को। यह 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और उभरते लेखकों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है। तो पूछा गया था एग्जाम में कि जो युवा 2.0 पीएम योजना कितने वर्ष की उम्र के युवा और उभरते लेखकों के लिए है? 30 वर्ष से कम। युवा का फुल फॉर्म देखिए, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर्स योजना, जिसका नाम है सखी। वन स्टॉप सेंटर योजना सखी की बात करेंगे। अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, ई बुक के लिए मैं आपको वेबसाइट बता चुका हूँ www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। ठीक है, और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। नेक्स्ट है पीएम कृषि उड़ान योजना। योजना की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन के संबंध में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है उदय योजना। योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था उदय योजना को। उदय योजना का पूरा नाम देखिए, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। नेक्स्ट है हमारे पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन पढ़ेंगे हम। इसकी योजना की शुरुआत फरवरी 2016 में हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, नौकरी और जीवन शैली की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में 300 ग्राम समूह बनाना है। अगला है अटल भूजल योजना। दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार लाना। अटल भूजल योजना विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से लागू की गई है। अगला है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, यानी कि PMMVY। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हम पढ़ेंगे। इस योजना की शुरुआत हुई थी जनवरी 2017 में।
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाने वाली नगद प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये है। अगला है हमारे पास राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे वह स्थायी आजीविका, संवर्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू किया गया था। नवंबर 2015 में कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्वामित्व योजना। ये केंद्र की योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2021 को। पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जाएंगे। इससे उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि संपत्ति का उपयोग करने के मामले में वित्तीय संस्थानों को एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने में मदद मिलेगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। स्वामित्व का पूरा नाम क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। नेक्स्ट है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? नौकरी गंवाने वाले लोगों की जीविका चलाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। इस योजना कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2019 को। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। उद्देश्य क्या है? हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अगस्त 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। रेल मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। उद्देश्य क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई थी। अगला हमारे पास है फेम इंडिया स्कीम। इस योजना की शुरुआत, अगर फ्रेंड्स हम ये बात करें कि जो फेम इंडिया स्कीम है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 7 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। और फेम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। हम देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए शुरू किया था। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उद्देश्य क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी इसको हम बोलेंगे। भारत सरकार की एक पहल है। इसका मकसद 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के गैर साक्षर लोगों को बुनियादी साक्षरता देना है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया योजना। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है मेक इन इंडिया योजना का? मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्था के 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। 24 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला हमारे पास है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाली जीवाश्म ईंधन की जगह LPG के उपयोग को बढ़ावा देना है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसका आरंभ कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया से हुआ था। ये भी एग्ज़ाम से में पूछा गया क्वेश्चन है। नारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। नेक्स्ट है PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था इसका। 29 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता खो दिए हैं।
अगला है पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, शॉर्ट में PMSYM भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले 18 से 40 वर्ष की आयु वाले असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है पीएम किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। 12 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। 19 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने और इससे संबंधित एक जीवंत एवं रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2023-24 से 2030-31 तक होगी तथा इसका कुल बजट 6,003.65 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना के तहत 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है युवा पेशेवर योजना। 9 जनवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है? 18 से 30 वर्ष की आयु के 3,000 डिग्री धारक नागरिकों को एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देना है। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास 2.0 योजना। योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2023 को हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य है यह सरकारी एजेंसियों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधात्मक विवादों को हल करने की एक स्वैच्छिक निपटान योजना है। आगे हम देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी योजना। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और MSMEs उद्यमों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है निपुण योजना। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है? देश के सभी बच्चे 3 से 9 साल की उम्र के बीच में ही बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल कर लें। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट है सीड योजना। फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? सीड योजना का फुल फॉर्म है DNTs के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना। यह योजना सामाजिक न्याय विभाग ने DNT SNT के विकास और कल्याण के लिए शुरू की है। इस योजना का मकसद DNT उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग देना है। ठीक है। सीड का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs का फुल फॉर्म क्या होता है? डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब। तो फ्रेंड्स ये योजना जो है ना, सीड योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। योजना की शुरुआत कब हुई थी? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उद्देश्य क्या है? सब कुछ मैंने आपको क्लियर करवा दिया हर एक योजना में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी वजह से मृत्यु होने पर बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। 18 से 50 वर्ष, ठीक है, पात्र आयु वर्ग है इसकी। नेक्स्ट है PM कौशल विकास योजना। जुलाई 2015 में शुरुआत हुई इसकी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की दर को कम करके देश का विकास करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है। विवाद से विश्वास 1 योजना। शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट 2020 में विवाद से विश्वास योजना के रूप में की गई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों को समाप्त करने का एक प्रयास है। आगे हमारे पास प्रिप योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण डिज़ाइन और विकास में नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रिप का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी नई स्वर्णिम योजना। 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना। इसके तहत पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों को सालाना 5% की ब्याज दर से 2 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। नेक्स्ट है अटल वयो अभ्युदय योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के माध्यम से सभी भारतीय बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को मूलभूत आवश्यक सामग्री जैसे भोजन, पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन, देखभाल आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। देखिए फ्रेंड, जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, लगभग मैंने आपको 110 योजनाएं करवाई अभी। ठीक है, सारी योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत बेस्ट रिसर्च करा था मैंने आप सभी के लिए, ताकि मैं आपको डिटेल में पढ़ा सकूं। ठीक है, आप कुछ MCQs हैं, ठीक है, ये आपको मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए MCQ में। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप सब इतने प्यारे स्टूडेंट ने अगर पूरा वीडियो देखा है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा हम सफ़र नीति की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नितिन गडकरी जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, PM विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है, PM यशस्वी योजना एक सरकारी पहल है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए। PM यशस्वी योजना एक सरकारी पहल है जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सुर्खियों में रही है। ये स्कीम को 2021-22 में लॉन्च किया गया था। PM यशस्वी का अर्थ है जीवंत भारत के लिए प्रचावल मंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना। नेक्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए की कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1261 करोड़ रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1261 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 2024-25 और 2025-26 के बीच 14,500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजनाओं को शुरू किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नया सवेरा योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, PM मित्र योजना। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 में किस योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, श्रेष्ठ योजना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिए आप। ठीक है, श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PM उषा अभियान को। अगला क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PM ई बस सेवा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरा युवा भारत, यानी कि माय भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़े हुए कंप्लीट वीडियो हो चुकी है। 2 क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क है। ठीक है,
टेस्ट भी बोल सकते हो आप इसको। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आप हमारी ई बुक्स बाय कर सकते हो। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है आपके सामने वैसे लिखा भी आ रहा है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी PDFs मिल जाती हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।